सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। सत्य जो है चेतन आत्मा है, स्वयं शरीर है और अति सुंदर है। चेतन आत्मा असंख्य है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। राम जो है घट घट में रमने वाला जो राम है, ये आत्मा ही परमात्मा है और ये असंख्य है, साक्षी है, अजर अमर है। इसको वेद में कहा गया है कि आत्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। हरिहर इसको कहते हैं। हरिहर हरिहर दुख को जो हरण करता है वो हरि होता है, सतगुरु है, संत है। तो चेतन आत्मा स्वयं अमर है। स्वयं मतलब खुद। पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। या कुरान शरीफ में आया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। जो खुद को जानता है वो खुदा को जानता है, जो खुद को नहीं जानता है वो खुदा को नहीं जानता, ना वो अल्लाह को जानता है। तो इसलिए ये अविनाशी भी है। तत्वमसि वह तू ही है, तत्वमसि वह तू ही है। ये जीव जो है परमात्मा है। मैं हूँ, अखंड हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। परमेश्वर, परमेश्वर के मतलब होता है श्रेष्ठ आत्मा, स्वतः खुद, शाश्वत, सदा रहने वाला, सनातन। भगवान राम सेवरी से कहते हैं कि हे सेवरी माता, आप धन्य हो कि आपके दर्शन से या आपके बैर के भोजन से हमको बहुत आनंद आ रहा है। आप जो है, हमको लगता है कि हम अयोध्या में कौशल्या माता के हाथ के भोजन कर रहे हैं। वही बैर जो है लक्ष्मण पीछे से फेंक देते हैं तो वही संजीवनी बूटी बनता है जो प्राण मूर्छित होने पर इनको जीवन दान देता है। यहाँ इसके मतलब यही है कि किसी के गरीब हो या अमीर हो, कोई हो, सबके सम्मान को रखो, सबके आदर करो, सबके सम्मान करो, सबके जो है कद्र करो। तो इसलिए जो है ये अविनाशी है। तत्वमसि वह तू ही है। परज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। अयात्म ब्रह्म हुआ, हम आत्मा ही ब्रह्म है। और परमेश्वर, परम का मतलब श्रेष्ठ होता है, स्वतः होता है, शाश्वत होता है। और भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल मम दर्शन फल परमयनोपा जीव पावन सहज स्वरूपा। हे माता, हमारे जैसे अगर कोई महापुरुष मिलता है भगवान, तो उसने आत्मज्ञान करा देता है। और जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मबल होता है, आत्मबल से आत्म साधन होता है, आत्म साधन से मनुष्य अपने आपा में पहुंच जाता है। वो अंतर्मुखी होके अपने सारे जन्म मरण के चक्कर से छूट के हो करके ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। ऐसा ऐसा हो के नामरा जो बहुरी न मरना हो। ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी दोबारा मरना ना हो। तो इसलिए जो है
ऐसे मंहत गुरु, सेवरी के गुरु मंहत ऋषि कहे थे सेवरी से कि भगवान राम आएंगे तो तुम्हारे आत्म कल्याण कर देंगे। वहाँ पर ये भी कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान। इस तरह से 9 प्रकार के भक्ति बताई गई है। उसके बाद से खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मनुष्य के जागृति होनी चाहिए, सनातन दिल। यहाँ सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, इहे करीमा रामा। दिल में खोजो, दिल में खोजो, इहे करीमा रामा। गॉड, GOT, जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रीब्यूटर। ये शरीर को चलाने वाला चेतन आत्मा ही महान परमात्मा है। ये ज्ञान करने वाला है। सतगुरु बताते हैं, जाके खोजत कल पो गया, घाट ही माही सोमो, बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गयो दूर। हे भाई, जब मन के अंदर गुमान होता है तो हम अपने आप से दूर होते हैं, और जब हम अपने से निरहंकारी होते हैं, किसी तरह के कोई अहंकार ना होता है, तो हम अंतर्मुखी होते हैं और अपने सुख दुख के अनुभव करके हम शांत रहते हैं। GOT गॉड, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रीब्यूटर। ये शरीर रूपी जनरेटर के चेतन आत्मा रूपी ऑपरेटर है, और इसको चलाता है वो ऑपरेटर के काम है। ज्ञान करने वाला चेतन आत्मा जाके सतगुरु बताते हैं, जाके खोजत कल पो गया, घट हिमाहि सोमूर, बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गयो दूर। हे भाई, संसार के अंदर जब मनुष्य के अहंकार होता है तो वो अपने से दूर होता है, अहंकार खत्म होता है तो अपने से नज़दीक होता है। बाहर मुखी होना माया में भटक जाना है, अंतर्मुखी होना अपने स्वरूप में पहुंचना है। तो इसलिए अंतर्मुखी होना है, आत्म कल्याण, आत्म शांति की तरफ बढ़ना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। तो यहाँ पर गॉड ज्ञान करने वाला, जाको खोजत कल्पो गया, घटे ही माय से मूर, बाढ़े गर्भ गुमान से, ताते पर गए दूर। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है। और इसके बाद से जीवयांश ईश्वरय विनाशी, अचेतनय अमर सहज सुख राशि, तब माया बस भयहु गोसाई, अनाच सनर मर कटके नहीं। ई मने अपना स्वर मने श्वासा, जब चेतन शरीर में आता है तो ये श्वास चलना शुरू होता है,
ये शरीर के छोड़ के जाता है तो श्वास पहले बंद हो जाता है, तो जब आस नहीं तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जाननी है, समझनी है कि बहुत कुछ तू ही निरंकार हो प्रभु, सब कुछ तू ही हो। जीव रूप एक अंतर, जीव रूप अंतर एक बासा, अंतर ज्योति कीन्ह परकासा। हे भाई, सब कुछ एक तू ही निरंकार हो, इसके कोई रूप ना है तो इसके खोजना व्यर्थ है। जो खोजता है वो किस रूप के खोजता है? सगुण में जो है राम कृष्ण बुद्ध महावीर, कोई अगर मिलेगा तो वो छूट जाएगा। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। तो ये चेतन आत्मा के कोई रूप रेखा ना है, इसलिए इसको बाहर खोजना ठीक ना है। ये बात समझने की है, इसको समझना पड़ता है। जाके खोजत कलपो गया, घटहि माहि सो मूर, बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गयो दूर। भाई, जब अहंकार होगा तो हम अपने आप से दूर होंगे, अहंकार ना होगा तो हम अपने आप के नज़दीक होंगे। इसलिए समझ बूझ करके आगे कदम उठानी है, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए ये निरंकार प्रभु को जानना है। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन्ह परकासा, इच्छा रूपी नारी अवतरई, तास नाम गायत्री धरी, तेहि नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तू नारी, हम अवर तुम अवर नहीं कोई, हम ही पुरुष, हम ही पुरुष, तुम ही पुरुष, हम ही तुर जोई। बाप पूत के एक नारी, एक माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप है चीने धाय। 6,96,000 सहस्त्र रमैनी, एक जीव पर होय। 6,96,000 सहस्त्र रमैनी, एक जीव पर होय। वाह वाह गुरु, वाह गुरु जो है ये भी जो है सतगुरु के नाम है, संतों के नाम है। और आत्म अनुभव सो प्रकाशो, बड़े भागौर आवहु जासु। आत्म अनुभव सो प्रकाशो, बड़े भागौर आवहु जासु। जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गई, छूटत अधिक अधिक उर जाई। तो ये भाई संसार के अंदर जो है ये घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा रूपी प्रकाश के जानो, यही ज्ञान स्वरूपा है, यही सबके ज्ञान करता है,
और यही स्वामी है, यही मालिक है, यही खुदा है, यही गॉड है, यही सब कुछ है। तो एक तो ही निरंकार प्रभु। तो इसलिए अपने आप को जानना है, सतगुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से आत्मा के ज्ञान हो जाना। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता है तो सुख दुख दोनों होता है। अब मनुष्य सारे बंधन को बनाता है, अब मनुष्य चाहे तो सारे बंधन को तोड़ देता है, छोड़ देता है, त्याग कर देता है। इसलिए आज ज़रूरत है अपने आप के ऊपर उठाने के। यही सर्वेश्वर है, यही परमेश्वर है, महेश्वर है, इसको बहुत नाम है। सब कुछ तू ही निरंकार महेश्वर, सब गुण संपन्न है। जब चेतन शरीर में आता है तो सब गुण संपन्न होता है, उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। जब ले तारा जगमगे, जब ले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। ये जीव तब तक ले कर्म बस डोलता है जब तक ले ज्ञान पूरा ना होता है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूरा। जब तक ले पूरा ज्ञान न होता है तब तक ले भटकता है। तो यही परमेश्वर, महेश्वर, सर्वेश्वर अनेक तरह के इसके नाम है। सर्वशक्तिमान है, नौरों में नारायण है, इसी को नारायण कहा गया है। नरों में नारायण, दीनानाथ कहा जला, दीन दयाल कहा गया है। प्रभु स्वामी को कहते हैं, मालिक को कहते हैं। यही चेतन आत्मा इस शरीर के मालिक है, स्वामी है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, कुछ भी नाम रख लो। सोहम, ओहम, ये भगवान शिव के मंत्र है। ओहम का मतलब है कि जो बाहर दिखाई देता है वो मैं हूँ। ये सनातन सच्चा साहेब, सत साहेब, सतपुरुष, अनेक तरह के इनका नाम है। सोहम, सो जो है वो हम है, शाश्वत, शाश्वत सदा रहने वाला जीव। घात न कीजिए जीव, घात न कीजिए, बहुर लेत वे कान। तीरथ गए न बाँचिए, कोटि नहीं देहु दान। हे भाई, किसी के संगे घात मत करो। कितनो दान करोगे तो पीछा ना छूटेगा, बदला देना पड़ेगा। जेंगा भगवान राम बाल के मार करके बदला दिए, कृष्णा अवतार में व्याधा बन करके वो मारता है। तो इसलिए सावधान रहना, अपने बचाव करना है, इसी में मानव जाति के हित है। सोहम, जो सो है वो हम है। शाश्वत, ओहम, ओ जो है वो मैं हूँ। ओम, ओम, ओ जो है वो मैं हूँ। सर्वेश्वर, सदाशिव, जीव मत मारो बापुरा, सबके एक प्राण।
हत्या कबहु न छूटी है, कोटि न सुनो पुराण। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटि न सुनो पुराण। ये चेतन आत्मा अखंड है, अनादि है, स्वामी है। घट के अंदर और घट के बाहर सब जगह यही है, और असंख्य है, सब घट घट में अलग है। एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी थे, और दोनों पक्षी जो है, एक जो है खाता पीता सोता बहुत चंचल था, और दूसरा जो है बिल्कुल शांत था। तो जो शांत था वो प्रकृति है, जड़ है, बिल्कुल शांत है। और जो चंचल है वो चेतन आत्मा है। यही जो है संसार में सबके जनैया है। शांति स्वरूप होता है जब प्रकृति से अलग होता है, तो तब ये ब्रह्म हो जाता है, शांत हो जाता है। और ये प्रकृति परिवर्तनशील होती है और स्थिर ना है, इसलिए ये चंचल है। ये बदलता है इस तरह से। शुरू में माया के जब गुलाम होता है जीव, तो बहुत भटकता है, अटकता है, आप बहुत दौड़ता है। लेकिन यही जब मोक्ष होता है तो शांत हो जाता है। प्रकृति जो है, जड़ जो है, वो ज्ञान विहीन है, उसके पास ज्ञान ना है। जैसे कोई मूर्ति है तो वो शांत है। लेकिन ये धंधाबाज सब चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें या सब्सक्राइब करें।